नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्टिंग लॉजी में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि स्क्रिप्ट को प्रिपेयर कैसे करें। उसमें आ जाएगा आपको स्क्रिप्ट को पढ़ें कैसे, उसको याद कैसे करें, उसको परफॉर्म कैसे करें और उसको समझें कैसे। अगर आपको भी स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो बस वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूं। तो गाइस, अब आते हैं अपने पहले पॉइंट पे कि स्क्रिप्ट को रीड कैसे करते हैं। तो गाइस, जैसे ही आपके हाथ में कोई भी स्क्रिप्ट आती है, आपको उसकी कोल्ड रीडिंग करनी है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सर कोल्ड रीडिंग क्या होती है। तो कोल्ड रीडिंग वो रीडिंग होती है जिसमें कोई भी इमोशन नहीं होता है, कोई भी एक्टिंग नहीं करनी होती है, बस सिंपल नॉर्मल रीड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मेरे हाथ में एक स्क्रिप्ट आई है, अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, प्यार तो हो ही जाता है, सच कहें तो सुची पहली बार में हमें कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी। आई एम ए चिल्ड आउट पर्सन, पार्टी म्यूजिक फिल्म्स लाइव जीना आता है हमें और वो थोड़ी ना। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ, इसमें कोई भी एक्टिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इमोशन डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और अक्सर नए एक्टर्स गलती क्या करते हैं पता है, नए एक्टर्स को जैसे ही कोई भी स्क्रिप्ट मिलती है ना, बस उसको रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, प्यार तो हो ही जाता है, और फर्स्ट लाइन से उनको लगता है नहीं मैं तो एक्टर हूं, मैं तो एक्टिंग करूंगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको उसकी बस कोल्ड रीडिंग करनी है, उसको समझना है क्या है। सिंपल सा आपको पढ़ते रहना है बस। 5 से 10 बार आप पढ़ोगे, बहुत सारे लोगों को इतने में याद भी हो जाता है और समझ में भी आने लगता है कि इसकी स्टोरी लाइन क्या है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको समझ लेते हैं कि स्क्रिप्ट को समझते कैसे हैं। तो स्क्रिप्ट को समझना कैसे है, आपको जो भी स्क्रिप्ट मिली है उसको आप पैराग्राफ वाइज जो है बांट लीजिए। आपको स्क्रीन पे स्क्रिप्ट दिख रही होगी, मैंने इसको 1, 2, 3 और 4 पैराग्राफ में बांटा है, या 3 पार्ट में बहुत सारे लोग बांटते हैं कि प्राइमरी पार्ट और मिडिल पार्ट और लास्ट पार्ट जो एंडिंग पार्ट होता है। फिर प्राइमरी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, वर्किंग है, उनको पता है कि जब भी हम अपना ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर को भेजते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग के सिर्फ 10 या 15-20 सेकंड ही हमारा ऑडिशन देखता है और उतने में ही कंफर्म कर लेता है कि इस एक्टर को काम देना है कि नहीं देना है, इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं देना है। उनको समझ में आ जाता है कि इसमें कितनी गहराई है, इसने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना सीखा है, कितना ट्रेंड एक्टर है, कितना इसका क्राफ्ट में डेप्थ है। सारी चीजें कास्टिंग वालों को एक बार में समझ में आ जाता है ना। तो आपको प्राइमरी पार्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, फिर मिडिल को समझ लेना है, फिर लास्ट को एंडिंग बहुत अच्छी करनी है, और सब में वेरिएशन रखना है। मतलब मोनोटोनस नहीं होना चाहिए एक जैसा, कि आपने गुस्से में स्टार्ट किया तो गुस्से में खत्म कर दिया, सैड से स्टार्ट किया तो सैड में ही खत्म कर दिया। मोनोटोनस नहीं चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन चाहिए पूरे में। ये तो मैं लिंक से थोड़ा हट गया हूं। आ जाते हैं स्क्रिप्ट को समझे कैसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट को पैरा में जो है बांट दिया, फिर पैरा टू पैरा मैंने उसको याद करने की कोशिश की, तो ये जल्दी याद हो जाएगा। याद करने से पहले हमको ये समझना होगा कि जो भी स्क्रिप्ट हमारे सामने आई है उसकी स्टोरी लाइन क्या है, कहाँ की कहानी है, कैसी कहानी है, इस सीन से पहले क्या हो रहा था, इस सीन के बाद क्या होने वाला है, और ये कहीं का तो सीन होगा ना। अगर आपको किसी प्रोडक्शन हाउस से ये स्क्रिप्ट आई है, या आपको किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर ये स्क्रिप्ट भेजी है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर जो मेरा कैरेक्टर है और स्टोरी कहाँ की है, उससे आप ब्रीफ मांगो, वो आपको प्रॉपर ब्रीफ करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। अच्छे ऑडिशंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और अगर आप खुद से ही ऑडिशन बना रहे हो तो फिर अपने हिसाब से समझ लो, आप में जितनी समझ है ना, कि आपने स्क्रिप्ट को समझा, पढ़ा, उसको पैराग्राफ में बांट लिया, ऐसे वो जल्दी आपको याद हो जाएगी। जब पैरा वाइज आपको याद होने लग जाए तो उसको परफॉर्म करके देख लो। जब परफॉर्मेंस आने लग जाए, मोनोटोनस ना हो, फिर मैं एक लेवल ऊपर की बात करता हूं कि पैरा बाई पैरा जाने के बाद आप जाएंगे 1 लाइनर 2 लाइनर में, कि 1-2 लाइन को परफॉर्म करना स्टार्ट करो, जिसको बोलते हैं लाइन टू लाइन परफॉर्मेंस। तो वो आप जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक लाइन ऐसे बोला है तो दूसरी लाइन ऐसे बोला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के ही दिखाता हूं। अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, प्यार तो हो ही जाता है। अब ये 2 लाइन है, ठीक है। अब 2 लाइन को परफॉर्म करना है। अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, प्यार तो हो ही जाता है ना। तो पहले ऐसे लाइन गई, दूसरी वापस, चेंज है दोनों में। अरे अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, प्यार तो हो ही जाता है ना। तो आपको देखो डिफरेंस इसमें सिंपल दिख रहा होगा। नॉर्मल एक्टर क्या करेंगे, अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, प्यार तो हो ही जाता है ना, तो वो सिंपल चला जाएगा। मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो लाइन टू लाइन अगर समझ में जाए तो फिर हम जाएंगे एक लेवल और ऊपर, वर्ड टू वर्ड। अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, अभी एम्फेसाइज कहाँ करना है, मतलब जोर कहाँ देना है, ये एक्टर को समझना। ये मतलब प्रो लेवल की बात कर रहा हूँ, जब काम करते करते कुछ टाइम हो जाता है तब उनको समझ में आता है कि जोर कहाँ देना है,
एम्फसाइज किस पे करना है, पॉज कहाँ पे लेना है, वेरिएशन क्या होता है, ये आगे की चीज़ है। फिर भी आप समझने की कोशिश करो कि अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, क्या पे लिया ना मैंने एम्फसाइज, जोर, और प्यार तो हो ही जाता है ना। कैसे बोल रहा है, प्यार तो हो ही जाता है ना, तो प्यार पे एम्फसाइज किया, और फिर दोनों के बीच में पॉज है। फिर से आप नोटिस करना, अरे अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, प्यार तो हो ही जाता है ना। दोनों लाइन में देखो चेंज है, बीच में पॉज, और मैं एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप किया हूं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जा रहे हो तो बीच का जो गैप है उसमें ना आप डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए कैरेक्टर से। कैरेक्टर आप ऑन रखो। जैसे डिस्कनेक्ट कैसे होते हैं मैं करके दिखा देता हूं, ये भी कैसे होता है। अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, प्यार तो हो ही जाता है ना। तो लाइन में उनका एक्सप्रेशन था, दूसरी लाइन में भी था, लेकिन बीच में नहीं था। तो ये आपको नहीं करना है। इसको बोलते हैं कि कैरेक्टर की कंटिन्यूटी आप बनाए रखिए, बीच बीच में कैरेक्टर को ब्रेक मत करिए, छोड़िए मत। तो स्क्रिप्ट को समझते कैसे हैं गाइस, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे ही आपके हाथ में कोई भी स्क्रिप्ट आती है, सबसे पहले आपको उसकी स्टोरी लाइन को समझना है, उसके पहले की कहानी क्या है, उसके बाद की कहानी क्या है, उस स्टोरी में आपका कैरेक्टर कैसा है वो आपको समझ लेना है। इसके बाद उस स्क्रिप्ट को 2 या 3 भागों में आपको डिवाइड कर लेना है, जिससे कि आपको वो कहानी जल्दी समझ में आ जाए, और जल्दी समझ में आ जाएगी तो जल्दी याद भी हो जाएगी। इसके बाद उस स्क्रिप्ट को आपको लाइन टू लाइन जाना है, एक एक लाइन उसको याद करना है, तब जाके परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ताकि वेरिएशन आते रहे। जब इतना समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द पकड़ के, अगर बोला है ना कि प्यार, प्यार तो हो ही जाता है। जैसे मैं दूसरी लाइन ले लेता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, दोनों में एम्फसाइज बदला, मैंने एक एक शब्द को पकड़ा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। छोटी सी जिंदगी, अगर मैंने बोला ना छोटी सी जिंदगी, तो उसको लगना चाहिए कि छोटी सी। एक एक वर्ड पकड़ के आपको एक्टिंग करना है, तब जाके वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड समझ में आ गया। इसके बाद हम समझेंगे कि बीच के पॉजेस कैसे होते हैं। जैसे ये डायलॉग ही मैंने उठाया था कि अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, प्यार तो हो ही जाता है ना। तो बीच में जो गैप किया ना मैंने, उसको बोलते हैं पॉज। और पॉजेस कैसे लिए जाते हैं, इसके तरीके हैं, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। तो पॉजेस को समझना है, फिर किस पे जोर देना है, उस शब्द को पकड़ना है। ये बहुत डीप चीज की बात कर रहा हूं मैं। आपको टेक्स्ट को समझना है, इसके बाद सब टेक्स्ट को भी समझना है। अब आप पूछोगे सब टेक्स्ट क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि जो लाइंस के बीच में गैप रहता है ना, जहां पे कुछ लिखा नहीं रहता है, आपको एज्यूम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ऐसा रहा होगा, उसको सबटेक्स्ट बोलते हैं। और उस टाइम जो एक्टिंग हम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं साइलेंट एक्टिंग। और ये परफॉर्म करते टाइम बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि सामने आपके कुछ सेकंड पर्सन है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कुछ पूछा, आपने सुना, आपने बताया, फिर मैंने सुना, ऐसे परफॉर्मेंस किया जाता है। एक्टिंग इज जस्ट रिएक्टिंग, सामने वाले की बात को रिएक्शन भी देना होता है। तो गाइज अब आते हैं कि स्क्रिप्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। गाइज परफॉर्म करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो परफॉर्म करके मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा, तो देखना ना भूलें। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं गाइज। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।